ना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया बेटा। क्या क्या टॉपिक पढ़ लिया? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया बेटा, स्पीड के बारे में पढ़ा, एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा, एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा। इन सब टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे बेटा। जब हम लोग न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद क्वेश्चन में आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज क्वेश्चन को मैं लिखूंगा भी और उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने का भी टाइम दूंगा बेटा, ठीक है? तो क्वेश्चन लिखूंगा भी और क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको टाइम दूंगा और उसी के दौरान उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व भी करवाऊंगा। इसमें से एक आध क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व भी करवा रखे हैं, तो कोई बात नहीं, दोबारा से रिपीट कर लेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? इफ ए पार्टिकल ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ distance with speed v1 and second half distance with speed v2, find its average velocity, find its average speed during the journey। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी करवा रखा है, बट आप लोगों को शायद आंसर पता है या नहीं है, मुझे नहीं पता। तो अभी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बेटा। चलिए सॉल्व करिएगा आप लोग, सॉल्यूशन की तरफ हम लोग चलेंगे बेटा। तो क्या चीज होगा सॉल्यूशन में, आप लोग बताएं मेरे को थोड़ा सा। जैसे हम लोग करेंगे, बताइए क्या होगा सॉल्यूशन में, बताइए इसका आंसर बताइए। हाँ बेटा, एक मिनट बच्चा, किसी की बैक साइड से आवाज आ रही है किसी की, तो वो भाई आवाज को बंद कर ले। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। आंसर है इसका, एवरेज स्पीड हमें बतानी है। एवरेज स्पीड मैंने आप लोगों को बताया था 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। ये कितनों का आंसर आ गया बेटा, ये बताइए पहले तो। ये आंसर है इसका, कितनों का आया? साहिल राज आया? आ गया? कैसे आया, समझ में आया? चलिए, और किसी का आंसर आया हो तो बताइए बेटा। जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूं उसको एक बार घर पे जाके रिवाइज जरूर करना होता है। ऐसा नहीं होता कि हम लोगों ने करा और बिल्कुल बस खत्म कहानी, लेक्चर अटेंड करा और खत्म कहानी। ऐसा नहीं होगा बेटा, ऐसे करोगे कोई फायदा नहीं होगा। उससे फायदा इसलिए नहीं होगा, जब तक आप लोग रिवाइज नहीं करोगे कोई टॉपिक तब तक बात नहीं बनेगी बेटा। बात समझिएगा, ध्यान रखिएगा। तो अभी जो भी मैं पढ़ा रहा हूं जस्ट लाइक ए क्लास, जो भी मेरे को क्लास में लिखना होता है, यहाँ पे तो एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ बकायदा, क्योंकि क्वेश्चन मैं क्लास में लिखवाता हूँ बकायदा। क्वेश्चन को लिखवाता हूँ क्लास के अंदर ड्यूरिंग क्लास, बट यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। और अगर मैं स्लाइड के थ्रू मैं आपके पास शो करता हूं तो स्लाइड के थ्रू बेटा मेरी पेंसिल जो है बिल्कुल घिस चुकी है, बिल्कुल इस तरीके के हालात हो चुके हैं। तो पेंसिल खराब हो रही है, तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि कोई बात नहीं, इस तरीके के मैं क्वेश्चन को लिख दूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। और वो वहां पे ठीक से लिखा भी नहीं जाता। चलिए कोई बात नहीं, हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो, कह रहा है इफ ए पार्टिकल ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड सेकंड हाफ डिस्टेंस विद v2, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बेटा ये हमारे पास एक
डिस्टेंस है ए से लेके बी तक का, और ये दो पार्ट्स में ट्रेवल हो रहा है। एक तो एस डिस्टेंस ये ट्रेवल हो रहा है, और फिर अगला डिस्टेंस एस ये ट्रेवल हो रहा है बेटा। टोटल डिस्टेंस 2s डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। ए से बी तक जा रहा है एक पार्टिकल, ये पार्टिकल ये v1 स्पीड से यहां पे जा रहा है, इस दौरान ए टू सी v1 स्पीड से जा रहा है, फिर v2 स्पीड से जा रहा है। ये मैंने आप लोगों को करवाया था। आप लोगों को बताया था कि एवरेज स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम फॉर्मूला होता है। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो यहां से ए टू बी, ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस होगा 2s, क्योंकि s डिस्टेंस ये वाला और एक s डिस्टेंस ये होगा टोटल डिस्टेंस। अब हमें टाइम बताना है, तो बेटा टाइम तो यहां पे कंज्यूम हो रहा होगा, एक t1 यहां पे लग रहा होगा। टाइम की वैल्यू होगी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस s डिस्टेंस ट्रेवल करना है यहां से लेके यहां तक के लिए, और यहां से लेके s डिस्टेंस ट्रेवल करना है, दैट इज t1 डिस्टेंस ट्रेवल करना है, t1 डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ये t2 डिस्टेंस ट्रेवल, t2 टाइम लगेगा, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है s, और स्पीड है v2। तो टोटल टाइम की वैल्यू की बात करूं तो t1 प्लस t2 होगा बेटा। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2s डिवाइडेड बाय t1 की वैल्यू हो जाएगी बेटा s बाय v1, और t2 की वैल्यू हो जाएगी s बाय v2। जब मैं ऊपर 2s नीचे से s कॉमन ले लेता हूं तो नीचे बचता है 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 बचता है बेटा। s से s कट जाएगा, आएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2, ये हो जाएगा बेटा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 v1 v2, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। 2 डिवाइडेड बाय, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो v1 v2, एलसीएम ले लिया हम लोगों ने v1 v2। अच्छा, v1 से डिवाइड करा तो यहाँ पे v2 बचेगा और यहाँ पे v1 बचेगा। अब देखिए ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी और ये वाली टर्म नीचे रह जाएगी, ये वाली टर्म नीचे ही रह जाएगी। तो 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, दिस इज द एवरेज स्पीड। ये हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ सकता है बेटा, किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ सकता है। जो भी न्यूमेरिकल करवा रहा हूं अपनी नोटबुक में जरूर लिखें, आप लोग अपनी नोटबुक में जरूर लिखें बेटा जो भी न्यूमेरिकल करवा रहा हूं। और घर पे एक बार जाके लेक्चर से मत देखिए, कोई बात नहीं, बट एक बार घर पे जाके नोटबुक जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है बेटा। आई होप समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट तो पूछ सकता है। आज हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे पूरे थ्रू आउट द लेक्चर। चले आएंगे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, लास्ट क्वेश्चन का रिजल्ट आप लोगों को याद रहना चाहिए। इफ ए पार्टिकल travels with the speed v1 during first half time interval and with speed v2 during second half time interval, find its average speed, find its average speed during its journey। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को गिवन दिया गया है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाँ जी, हाँ
बेटा क्वेश्चन में आप देखिए, यहां पे क्वेश्चन देखा है सेकेंड हाफ इंटरवल, सेकेंड हाफ टाइम इंटरवल, तो मतलब कि सेकेंड हाफ टाइम इंटरवल और फर्स्ट हाफ टाइम इंटरवल दोनों हाफ टाइम है बेटा, हाफ हाफ टाइम है, मतलब कि दोनों इक्वल टाइम इंटरवल है। इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं, एवरेज स्पीड हो जाएगा v1 प्लस v2 बाय 2 हो जाएगा बेटा, ये आंसर होगा इसका। चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे हम लोग। चलिए बेटा देखिए, अगर मैं बोलता हूं कि ये हमारे पास ए से बी जाने, ए से बी पाथ है, ये जीरो ए ओ बी मैंने मान लिया यहां पे जाने में टी टाइम इंटरवल लगता है, पहले ये टी टाइम इंटरवल लगता है, यहां से यहां तक जाने में भी टी टाइम इंटरवल लगता है, मतलब कि यहां पे भी टी टाइम इंटरवल, ये भी टी टाइम इंटरवल, ये पहला हाफ टाइम इंटरवल, ये सेकेंड हाफ टाइम इंटरवल। पहले ए टू ओ ये v1 स्पीड से जा रहा है और ओ टू बी ये v2 स्पीड से जा रहा है, ठीक है बेटा, ए टू ओ v1 स्पीड से जा रहा है और ओ टू बी ये v2 स्पीड से जा रहा है। ये क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन हमें गिवन दिया गया है। अब हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। एवरेज स्पीड हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, फॉर्मूला होता है हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। डिस्टेंस की वैल्यू की बात करो तो देखिए, ये वाला जो डिस्टेंस मैं कंसिडर कर लेता हूं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैं मान लेता हूं s1 और ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूं s2, तो टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 आ जाएगा बेटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इस डिस्टेंस की वैल्यू की बात करूं तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन परफॉर्म कर रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कि उसकी स्पीड कहीं चेंज नहीं हो रही है ना, ए टू ओ कहीं स्पीड नहीं चेंज हो रही, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर मैं बात करूं S1 की तो S1 की वैल्यू हो जाएगी V1 इंटू टी, और S2 की वैल्यू की बात करूं तो ये हो जाएगा V2 इंटू टी, V2 इंटू टी, स्पीड इंटू, यहां देखिए स्पीड इंटू टाइम के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। जब मैं S1 की वैल्यू की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं V1 इंटू टी प्लस V2 इंटू टी डिवाइडेड बाय T1 की वैल्यू हो जाएगी यहां पे T और T2 की वैल्यू भी हो जाएगी T। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर वाली टर्म में से कॉमन ले लीजिए, T कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा V1 प्लस V2, नीचे बचेगा 2T, T से T कट जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा V1 प्लस V2 बाय 2, दिस इज द एवरेज स्पीड। आंसर आ गया बेटा, नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। भूपेश ने बोला है कि बेटा यहां पे S1 और S2 क्यों लिया, बेटा वहां पे पहला हाफ टाइम हाफ डिस्टेंस बोला गया था, लास्ट क्वेश्चन के में क्या बोला गया था, पहले हाफ डिस्टेंस यहां से यहां तक का हाफ डिस्टेंस बोला गया था, पहले को S बोला, फिर अगले हाफ की बात करें तो वो भी S होगा, बट यहां पे कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला गया कि पहला हाफ डिस्टेंस नहीं बोला गया, पहला टाइम इंटरवल बोला गया, हाफ टाइम इंटरवल, तो टी माना, अगले को टी टाइम इंटरवल माना, है ना बेटा। तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल नहीं होंगे, ठीक है बेटा, दोनों डिस्टेंस इक्वल नहीं होंगे, इस वजह से S1 और S2 माना है। अगर ये दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे होते, v और v स्पीड से मूव कर रहे होते, तो S1 और S2 की वैल्यू इक्वल होती, ठीक है बेटा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा, नोट हो चुका है सबका, नोट हो चुका है क्या, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन की बात करें, एक कार मूव्स
with a velocity 2.24 kilometer per hour in first minute with 3.60 kilometer per hour in the second minute and with 5.18 kilometer per hour in the third minute. Calculate the average velocity in these 3 minutes. ठीक है बेटा, देखिए बेटा यहां पे समझिएगा, समझिएगा यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एवरेज स्पीड हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए कार मूव्स विद वेलोसिटी दिस इन फर्स्ट मिनट, this kilometer per hour in the second minute and with this kilometer per hour in the third minute. Calculate the average velocity in these 3 minutes. एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है बेटा, समझिएगा। मैंने यहां से लेके ये A टू B डिस्टेंस मैंने मान लिया, यहां से यहां तक के लिए इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 3 इक्वल पार्ट्स नहीं, 3 पॉइंट से डिवाइड कर देते हैं, ये C और ये D। यहां से यहां तक 1 मिनट लग रहा है इसको, यहां से यहां तक भी 1 मिनट लग रहा है, सेकंड मतलब कि सेकंड मिनट है ना, इन द सेकंड मिनट ये भी 1 मिनट लग रहा है। ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को, ये चीज भाई क्लियर समझ में आ रही है बात? अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटा, ये चीज समझ में आ रही है? ये टाइम, ये V1 जो गिवन दे रखा है यहां पे, वो दे रखा है 2.24 किलोमीटर पर आवर। V2 जो गिवन दे रखा है वो 3.6 किलोमीटर पर आवर एंड V3 जो गिवन दे रखा है वो 5.18 किलोमीटर पर आवर गिवन दे रखा है बेटा। ये सारी टर्म्स आप लोगों को गिवन दे रखी है। आपको फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करोगे, समझो। टोटल डिस्टेंस, फॉर्मूला वही होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लोग यहां पे देखें तो ये वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, यहां पे टाइम किस में है बेटा, आर में है, घंटे में है, 1 आवर आर की फॉर्मेट में दे रखा है। यहां पे भी आर के फॉर्मेट में और यहां पे भी आर की फॉर्मेट में दे रखा है, बट यहां पे टाइम किस फॉर्मेट में दे रखा है, मिनट की फॉर्मेट में है। तो यहां पे डिस्क्रिपेंसी क्रिएट हो जाएगी बेटा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस टाइम को आर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मिनट जो होगा, कैसे करेंगे देखिए, आप लोगों को पता है कि 60 मिनट जो होगा वो 1 आवर के बराबर होता है, 1 आवर के बराबर। तो 1 मिनट जो होगा वो कितने आवर के बराबर होगा, 1/60 आवर के बराबर हो जाएगा बेटा। मैं इसको लिख सकता हूं कि जो ये टाइम होगा, ये T1 जो होगा वो हो जाएगा बेटा 1/60 आवर। यहां पे ये T2 भी जो होगा 1/60 आवर हो जाएगा, ये T3 भी हो जाएगा 1/60 आवर। कोई डाउट है क्या इसके अंदर? मैंने 1 मिनट की वैल्यू निकाल ली यहां पे, देखिए। इसके अलावा अब देखिए, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, यहां पे ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, S1 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना होगा S1 डिस्टेंस वो देखते हैं। स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है बेटा स्पीड इनटू टाइम।
स्पीड की वैल्यू v1 इंटू t1, v1 की वैल्यू 2.24 इंटू t1 की वैल्यू 1/60 हो जाएगा बेटा, ये हमारा S1 हो जाएगा। ऐसे ही S2 की वैल्यू निकालोगे तो S2 की वैल्यू हो जाएगी 3.60 इंटू 1/60। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे S3 की वैल्यू की, तो S3 वैल्यू हो जाएगी 5.18 इंटू 1/60। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर होगी। अब टोटल डिस्टेंस जो होगा बेटा, फॉर्मूला होगा S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। S1 की वैल्यू की बात करूं तो S1 की वैल्यू हो जाएगी यहां पे 2.24 इंटू 1/60 प्लस 3.60 इंटू 1/60 प्लस 5.18 इंटू 1/60 डिवाइडेड बाय T1 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60, T1 T2 T3 मैंने ऐड कर दिया बेटा। अब अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो तो मैं इस चीज को रब कर रहा हूं बेटा, ये वाला पोर्शन मैं यहाँ पे, ये वाला पोर्शन मैं रब कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन रब कर दूं यार, ये चीज समझ में आ गई होगी तो इसको हटा सकता हूं मैं। हटा दूं बच्चों, आप लोग बताइए, ये बात हटा, ये हटा सकते हो? हाँ चलिए बेटा, मैंने इसको हटा दिया। देखिए बेटा, इस चीज को समझें, अगर आप लोग यहाँ पे 1/60 कॉमन लेते हो तो अंदर बचता है, ऊपर वाली टर्म में से 60 अगर कॉमन लेते हो तो कितना बचेगा, 2.24 प्लस 3.60 प्लस 5.18 डिवाइडेड बाय, इन तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 1/60, 3 इंटू 1/60, और ये 1/60 से 1/60 कट जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा, ये आपके पास आ जाएगा, ये इन तीनों को ऐड कर दीजिए, इन तीनों को, इन तीनों को, इन तीनों को आप ऐड करिए, कितना आ रहा है देखते हैं, कितना आ रहा है ऐड करने के बाद, देखिए कितना आ रहा है बच्चों बताइए। ये आ रहा है 11.02, बिल्कुल 11.02 डिवाइडेड बाय 3। जब आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास आंसर आएगा 3.67 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आपने टाइम को आवर में कन्वर्ट कर लिया था, तो सारी जगहों पे आंसर 3.67 किलोमीटर पर आवर की फॉर्मेट में ही आएगा बेटा। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रब करूं बेटा इसको, नेक्स्ट नोट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बर्ड फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ with velocity, with velocity, एक मिनट बेटा, पिछला स्लाइड एक मिनट दिखा देता हूं, एक मिनट, ये लीजिए, हो गया। चलिए इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, ए बर्ड फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 15 सेकेंड, it rests for 5 seconds and then flies due south with velocity
24 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड बेटा। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल ट्रिप। चलिए क्वेश्चन समझते हैं और फिर उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, ए बर्ड फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 15 सेकेंड। It rests for 5 seconds and then flies due to south with 24 meter per second for 10 seconds. Find the average speed and magnitude of the average velocity for the whole trip. देखिए क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन मैं यहां पे आप लोगों को समझाता हूं बेटा। क्या कह रहा है, देखिए आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि ये हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ। हमारा जो बर्ड जो फ्लाई कर रहा है, बर्ड फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो v1 जो है, वो जो हमारा जो बर्ड जो है वो v1 वेलोसिटी से पहले नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। v1 वेलोसिटी से वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, कितनी दे रखी है v1 वेलोसिटी? 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, फॉर 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेगा? पहले तो इस चीज को समझाओ। इस चीज को मैं यहां पे बताता हूं, मैं इसको भी रब कर देता हूं और इस तरीके से बनाता हूं कि वो 15 सेकेंड के अंदर d1 जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, उस चीज के बारे में बात करता हूं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू d1 इज इक्वल टू v1 इंटू t1 हो जाएगा। v1 की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पे? 20 इंटू 15 सेकेंड, मतलब कि कितना जाएगा बेटा? 300 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा इन नॉर्थ डायरेक्शन। मतलब कि d1 जो होगा वो j कैप में हो जाएगा। d1 वेक्टर डिस्प्लेसमेंट, d1 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने मान लिया। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो हम लोग बाद में बात करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद वो ये जो टाइम लग रहा है यहाँ पे, ये जो टाइम लग रहा है इसके अंदर वो 15 सेकेंड का लग रहा है बेटा। यहाँ पे टाइम की वैल्यू फिर 0 है, ये टाइम की वैल्यू 5 सेकेंड दे रखा है यहाँ पे। रुके, यहाँ पे रेस्ट पे आ जाता है, ये यहाँ पे रेस्ट पे आ जाता है। कितने सेकंड के लिए रेस्ट पे आ रहा है बेटा? t इक्वल टू 5 सेकेंड। ये t2 जो गिवन दे रखा है यहाँ पे, t2 जो गिवन दे रखा है यहाँ पे, अगर मैं d2 की वैल्यू की बात करूं तो d2 की वैल्यू 0 इंटू, यहाँ पे d2 की वैल्यू की बात करूं दैट इज इक्वल टू v2 इंटू t2 हो जाएगा, क्योंकि रेस्ट पे है। यहाँ पे देखो इट रेस्ट फॉर 5 सेकेंड, तो रेस्ट के लिए d2 की वैल्यू हो जाएगी 0 मीटर। उसके बाद बोला गया कि देन फ्लाइज ड्यू साउथ विद वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड। देखिए d3 की वैल्यू की बात करूं तो d3 की वैल्यू हो जाएगी v3 इंटू t3 डेट इज इक्वल टू, v3 की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पे? 24 और 10 टाइम दे रखा है, तो ये d3 हो जाएगा 240 माइनस जे कैप। माइनस जे कैप क्यों बेटा? ये वापस आ रहा है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से हो रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ये 240 मीटर वापस आ रहा है माइनस जे कैप, है ना, और d1 जो होगा वो 300 मीटर होगा, वो जे कैप हो जाएगा। अब हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है, समझना है। ये हमने ओरिजिन मान लिया, यहां से स्टार्ट करा था। तो अब देखिए समझिएगा, हमें पहले बोला गया है, क्या पूछा गया है पहले? आप लोगों से पहले पूछा गया है फाइंड द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए मैं क्या लिखूंगा? एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा बेटा टोटल डिस्टेंस
अपॉन में टोटल टाइम। डिस्टेंस की बात करें तो d1 प्लस d2, ये मैं वेक्टर की फॉर्मेट में नहीं लिख रहा बेटा, वेक्टर की फॉर्मेट में नहीं लिख रहा क्योंकि डिस्टेंस पूछा गया। डायरेक्टली d1 d2 का मैग्नीट्यूड ऐड कर दीजिए, है ना, d1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और d2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे। तो d1 का मैग्नीट्यूड कितना बेटा 300 प्लस 240 डिवाइडेड बाय टाइम कितना हो जाएगा t2 प्लस t3, है ना। मैं यहाँ पे d3 भी लिख देता हूँ यहाँ पे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आप लोगों को। ऐसा करता हूँ, हाँ, यहाँ पे प्लस d3, तो ये वाला अब अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड वाइज ऐड करता हूँ तो कितना जाएगा 300 प्लस 0 प्लस 240 डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू की बात करूँ तो पहले 15 सेकेंड लग रहा है, फिर 5 सेकेंड लग रहा है, फिर 10 सेकेंड लग रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जा रहा है बेटा 540 डिवाइडेड बाय 30, तो ये हो जाएगा 3 से कट कर देंगे तो 18 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा बेटा। ये तो हमने बात करी एवरेज स्पीड की। दूसरी हम बात करते हैं एवरेज स्पीड के बाद एवरेज वेलोसिटी। किसकी बात करेंगे बेटा एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये हमें एवरेज वेलोसिटी देगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो देखिए बेटा d1 वेक्टर प्लस d2 वेक्टर प्लस d3 वेक्टर, ये हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3, ये हमारा आ जाएगा बेटा। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं बेटा तो d1 वेक्टर हमारे पास 300 मीटर जे कैप हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, प्लस d2 वैल्यू 0 माइनस d3 की वैल्यू 240 माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय t1 t2 t3, t1 की वैल्यू 15, t2 की वैल्यू 0, t3 की वैल्यू 10। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपके पास 60 जे कैप डिवाइडेड बाय कितना जाएगा बेटा यहाँ पे, सॉरी t2 की वैल्यू 5 है, यहाँ पे t2 की वैल्यू 5 है, यहाँ पे तो प्लस 5 और प्लस 10। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डिवाइडेड बाय 30 और ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड इन जे कैप। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। ये आएगा बेटा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा। मैग्नीट्यूड पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी अगर निकालोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी वो होगा बेटा 2 मीटर पर सेकेंड। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। रब करूं बेटा इसको, आई होप समझ में आ गया होगा बेटा आप लोगों को। रब करूं इसको, चलिए ये सारी चीजें तो आप लोगों को आ गई बेटा, ठीक है। चलिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चंस हम लोगों ने लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा आप लोग खुद ट्राई करते रहिएगा बेटा, ठीक है, खुद ट्राई करिए। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग अभी और डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं बेटा, है ना। मैं मीटिंग को एंड करता हूँ। हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें बेटा आप लोग, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। इस मीटिंग को एंड करता हूँ, नेक्स्ट मीटिंग में जल्दी मिलते हैं, ठीक है, दोबारा मिलते हैं अभी, ठीक है।